भक्ति भक्ति की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए हैं। हम जानते हैं कोई भगवान स्वयं गीता का उपदेश दिए, मतलब जब हमारे जैसे जीव गीता को समझ नहीं पाए तो स्वयं भगवान आए, उस गीता को जीवंत रूप से प्रकट किए, तो उसका उपदेश देने आए। तो यहाँ बहुत प्रभुपाद जो है, ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग लाइन बोल रहे हैं। और ये मैंने बहुत सारे हमारे वैष्णव वरिष्ठ भक्तों से, हमने गुरुविंद से सुना है कि हम लोग कल भी मैंने इसी टॉपिक पे एक लेक्चर भेजा था। पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं सुना। हर ग्रेस निताई सेवनी माता जी का था। तो बहुत सुंदर लेक्चर माता जी ने बोला, वो इसी टॉपिक पे था कि जैसे जो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो भौतिकता में रहेंगे वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और हम मैं इसके बारे में सुना या पहले भी सुना है। जब सुनते हैं तो हमको थोड़ा एहसास होता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया का सबसे सृष्टि का सबसे हाईएस्ट जो रस है वो हमको प्राप्त हो, लेकिन जब तक हम निकृष्ट रस को नहीं छोड़ेंगे, जे अपना जो जो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन या मटेरियल अचीवमेंट्स के बारे में हमारा बहुत अट्रैक्शन रहेगा, तो तब तक हम लोग उस रस के आगे बढ़ नहीं पाएंगे। माता जी बहुत सुंदर एग्जांपल दे रही थी। माता जी बोली थी ये ऐसा ही है जैसे हम गाड़ी में चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग सीट पे हैं, लेकिन एक पैर तो हमने एक्सीलेटर पे दे रखा है और दूसरा पैर ब्रेक पे लगा रखा है, तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं। तो ऐसे हमारा गाड़ी जो हमारा रिलाइजेशन है वो बढ़ नहीं रहा। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे हमारे इस्कॉन के नाम हट्टा के भक्त है ना, वो बहुत ग्रो करते हैं, बहुत आगे डेवलप करते हैं, क्योंकि बहुत डेडिकेटली इसको अपनाते हैं, इन शिक्षाओं को, महाप्रभु की शिक्षाओं को जीवन में। हमको लगता है कि हम लोग भौतिक भोग करते हुए हम भक्ति में भक्ति डेवलप कर लेंगे, लेकिन जो शास्त्र साधु गुरु बोलते हैं, बोले हैं पॉसिबल नहीं है कि हम भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन या भौतिक भोग की इच्छाएं रखते हुए हम लोग उसको भक्ति डेवलप करेंगे, नहीं। महाप्रभु रूप गोस्वामी को बोले थे कि अंतर निष्ठा कर वह वह लोक व्यवहार, आचरित कृष्ण तुम्हें करिबे उद्धार। लेकिन हम लोग वो बोले बाहर में लोग व्यवहार करो ठीक है, लेकिन अंदर में हमारी डिजायर्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसको कभी अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारी अंदर में बहुत डिजायर्स रहती हैं, बहुत डिजायर्स रहती हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन की, हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, हम ये अचीव कर लें। चाहे वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हो, चाहे भौतिक कोई अचीवमेंट्स हो, चाहे वो कोई धन संपत्ति या बिजनेस में सक्सेस हो। तो इसलिए हम लोग उसमें लगे रहते हैं, उसको हमारी डिजायर रहती है। इसलिए हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र भी करते हैं, उसका सही से रसा आस्वादन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम जब हरे कृष्णा करते हैं, मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, हो सके तो आप अगर किसी को सोल्यूशन हो तो उसको उसको सोल्यूशन दीजिएगा। कि जब जब करते हैं तो हमारा बहुत सारा समय, जब के समय हमारा मटेरियल चीजों पे ही रहता है। हमारा जो जो हमारी इच्छा है उसके ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो बहुत बहुत रिस्क है। बहुत कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन उसको पार नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी मटेरियल डिजायर बनी बनी हुई है। इसलिए बहुत समस्या है। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो महाप्रभु हैं, उनके बहुत सारे घनिष्ठ ग्रस्त भक्त हैं जो हाईएस्ट ग्रेड की भक्ति प्राप्त की हैं, और बहुत सारे सन्यासी भी हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं हमारे जो 12 महाजन थे उसमें भी बहुत सारे ग्रस्त हैं। लेकिन वो ग्रस्त आश्रम में हैं। हम लोग में से हम लोग क्या गृह मेधी हो जाते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति या सेंस ग्रेटिफिकेशन के करने चाहते हैं। उस समय हमारा जो आश्रम में नहीं होते, हम गृहस्थ में नहीं होते, हम गृह मेधी हो जाते हैं। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम है उसको स्वीकार किया गया है, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम को, गृह मेधी को स्वीकार नहीं किया गया भक्ति में। तो जब तक हम लोग गृह मेधी बने रहेंगे सेंस ग्रेटिफिकेशन में, या इस मटेरियल चीजों की डिजायर्स में बने रहेंगे, तब तक हम लोग को ये भक्ति का जो हाई टेस्ट है वो हम लोग उसको रियलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। यहाँ ये बता रहे हैं प्रभुपाद। और ये एक्चुअली ही है, हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि जो बोलते हैं गोलोक के रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये महामंत्र गोलोक से आया है। तो गोलोक से आया तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी
मंत्र है, उसको शास्त्रीय महामंत्र बोलते हैं। तो हम लोग सारा दिन एक दूसरे को भी हरे कृष्णा बोलते हैं या बहुत बार बोलते हैं, लेकिन उसका जो हमारे अंदर में उसका जो क्या बोलते हैं, चेंजेस आना चाहिए, उससे प्योरिटी आनी चाहिए। वो नहीं आ पा रही, क्योंकि हम लोग वो महामंत्र भी ले रहे हैं, साथ में भौतिक संसार का मल भी खा रहे हैं। तो इस कारण हम लोग उसका वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। यहाँ हम अब बोलेंगे कि तो जैसे बोलते हैं नाम चिंता मणि, तो हम जब नाम लेते हुए भौतिक चिंताएं करते हैं तो भगवान वो पूरी कर देते हैं, उस तरफ हमारा डेवलपमेंट कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि आप आपके पास सोने का सिक्का है या बहुत संपत्ति है, तो उससे आप क्या बहुत बड़ी कुछ चीज खरीद सकते हो, लेकिन आप कोई जाके तो बोलो ये रख लो, एक टॉफी दे दो, तो वो निकृष्ट है। हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, हम महामंत्र से या अपनी भक्ति से बहुत तुच्छ चीजों का डिजायर करते हैं, जो कि हमारे लिए क्या बोलेंगे, फंस जाते हैं उस तरफ। यहाँ बता रहे हो तो प्रभुपाद यहाँ और बता रहे हैं कि हमको भक्ति करनी है तो बहुत स्ट्रांगली करनी होगी और डेडिकेटेडली करनी होगी। तो अपने आप को इस माया के चंगुल से निकालना होगा। यहाँ बोले कि हम माया के चंगुल में खुद को फंसा रखे, हमको वहां से प्रयास करके चेष्टा करके वहां से निकालना होगा। जब तक हम वो अपने आप को उस जगह से नहीं निकालते, तब तक हम लोग भक्ति के उस स्टेज में नहीं, जो डिजायर है, गुरु की डिजायर है या प्रभुपाद चाहते हैं, उस स्टेज में नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ एक हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए, हमको बोला जाता है कि भक्तों के हाथ का बना हुआ अन्न प्रसाद पाए। अब जब हरिदास ठाकुर शायद दमयंती देवी थी या ध्यान नहीं कौन थी, किनके, या मालती देवी, किनसे वो भिक्षा करके लाए थे, भिक्षा किनसे लाए थे मेरे को भी ध्यान नहीं है उसलिए। तो लाए थे, तो महाप्रभु ने जब अन्न का पहला ही कोर लिया ना, तो उनको लगा कि ये कंटेमिनेटेड है, क्योंकि इसमें कंटेमिनेशन, जिन्होंने इसको बनाया या जिनके हाथ लगे हैं वो कंटेमिनेटेड है। तो महाप्रभु समझ गए कि हरिदास, जो छोटा हरिदास है, उनसे कुछ अपराध हुआ है, और वो भगवान है, अंतर्यामी है, जड़ से समझ गए, उन्होंने उनको त्याग कर दिया। मतलब कि देखिए, महाप्रभु का भक्त है वो, और वो भक्ति कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, सन्यासियों जैसा जीवन जी रहा है, लेकिन एक छोटा सा कोई इंसिडेंट हो गया, वो भी हमारे अन्न को दूषित दूषित कर दिया। तो हम लोग जो देखते नहीं है किसके हाथ का खाना, किसके हाथ का नहीं खाना, कहाँ खाना है नहीं खाना, तो हमारा हृदय में कितना कंटेमिनेशन आता होगा, इसको हमको समझना चाहिए। कि एक जस्ट उसको, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं। हम लोग और भी एक रामानंदी परंपरा में आती है, जो क्या रविदास बने थे बाद में, में उससे पिछले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उनको उन्होंने भी वो प्रतिदिन अपने गुरु के लिए भिक्षा करके लाते थे भिक्षा करके, लेकिन एक दिन बहुत तूफान आ रहा था, तो एक ऐसे व्यक्ति से भिक्षा लिया जो कर्मी था। कर्मी मतलब भौतिकवादी था। तो उसका यहाँ से भिक्षा लेके गुरु को अमान्य करके दे दिया। तो गुरु को बहुत मालूम पड़ गया, गुरुदेव को मालूम पड़ा, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया, उनका शरीर छूट गया। तो अगला जन्म उनको फिर वो रविदास जी का जन्म मिला था। लेकिन उन्होंने, गुरु ने कृपा की, उनको आके दीक्षा दी। जब उनका जन्म हुआ, और इतना उनको मतलब पूर्व जन्म में ही जैसे उनको पहले कष्ट हो गया होगा, दुख हुआ होगा, पश्चाताप हुआ होगा, तो उन्होंने माँ का दूध भी ग्रहण नहीं किया जब तक उनके गुरुदेव ने आके उनको दीक्षा नहीं दिया। ये भक्ति की शक्ति है। तो देखिए कैसे एक दूषित अन्न हमारा मन को खराब कर सकता है। तो यहाँ बोलते हैं कि एक छोटा समान महाप्रभु ने एक कामुक दृष्टि डाली, जस्ट एक किसी के बारे में, एक जस्ट एक गंदी थिंकिंग या एक कोई अट्रैक्शन हुआ, उससे महाप्रभु ने त्याग दिया। और उस समय से आज का समय तो बहुत दूषित हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी डेवलप हो गई हैं, ये इंटरनेट हो, मोबाइल हो, टीवी हो, ये और सारे सोशल मीडिया हो, यहाँ
हमारा कल्चर कितना दूषित हो गया, कि कैसे हमारा जो समाज है उसमें कैसा अभी कपड़े पहनते हैं वो सब, तो कितना बड़ा हमको बच के चलना है। अगर हमको ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है हम इससे समझ सकते हैं। तो माता जी कल इसी पे क्लास दे रही थी, बहुत सुंदर क्लास है, अगर किसी ने नहीं सुनी तो सुन लीजिएगा। कि जब तक हम लोग दोनों को पकड़े रहेंगे तब तक फंसे रहेंगे। हमको हमको अगर इस तरफ भक्ति की तरफ विरोध करना है तो धीरे धीरे हमको उसको छोड़ना होगा। जो सोचते हैं ना कि हम ये इधर भी बने रहें, भौतिकता में भी और उधर भी बने रहें, तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। अपने जीवन को तपस्या की तरह जी के त्याग से सेक्रीफाइस करना होगा। सेक्रीफाइस करेंगे तभी हम अपने को डेवलप कर पाएंगे। अगर हमको सच में महाप्रभु की कृपा लेनी है, भगवान की कृपा लेनी है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो डेफिनेटली हमको धीरे धीरे, सडनली तो कर नहीं सकते, तो सडनली कर नहीं सकते, जैसे कोई बीमारी होती है वैसे धीरे धीरे जाती है। अगर एकदम से उसको काट तो नहीं सकते। लेकिन हमको ये अपना टारगेट लेना होगा कि हमको इस मटेरियल एसोसिएशन से निकल के हमको स्पिरिचुअल एसोसिएशन करना। ठीक है। हरे कृष्णा। आगे कोई पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। ये इस पैराग्राफ में चौथा, नीचे से जो चौथा लाइन है ना, तब हम्म। व्रत के दिन स्नान हाँ, के बहाने डुबकी लगाकर, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ प्रभु जी कि जब महाप्रभु ने गृहस्थ के लिए संयम संभव, तो उन्होंने व्रत, बोलते हैं जैसे हम लोग एकादशी का व्रत रखा है, निर्जला रखा है, हम तथाकथित निर्जला व्रत रखे हैं, हम सबको सबको बोल रहे हैं हम निर्जला एकादशी कर रहे हैं, निर्जला व्रत कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बार घंटा 2 घंटा में जाते हैं गंगा में या बाथरूम में, या कोई स्नान करते हैं गंगा जी में जाके, वो डुबकी मारते हैं और पानी पी लेते हैं। किसी को क्या पता पानी पी रहे हैं, तो वो चीटिंग करते हैं, चीटिंग, वो चीटिंग करते हैं। और इसीलिए वहां महाप्रभुपाद बोल रहे हैं कि महाप्रभु ने हमको संयमित अपने जो सेक्स सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसके लिए हमको परमिशन है। वो भागवत में भी आता है, और इसमें भी ये बता रहे हैं कि हम एक कंट्रोल सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं गृहस्थ में, हमको कृष्ण भावना भावित संतान पैदा करने के लिए। तो वही बता रहे हैं, ये नहीं है कि अनलिमिटेड आप उस काम में लिप्त हो जाओ। तो लिप्त होते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु था, उसको इसीलिए उसका नाम हिरण्यकशिपु बना पड़ा है। तो अगर हम उसमें रहेंगे तो हम भक्ति में डेवलप नहीं कर पाएंगे। हम लोग वो अगर उस कृत्य में लगे रहेंगे तो हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है, हम उसमें डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। वो जो हमको इतना समय लग ही इसलिए रहा है कि हम लोग इसको कोई मत अपने पे मत लेगा, हम लोग का मतलब मैं अपने पे बोल रहा हूँ, ठीक है। कि हम लोग जो इतने साल की हम लोग जो अ, जप कर रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, भक्तों का संग भी कर रहे हैं, भक्तों का उच्चिष्ट भी प्राप्त कर रहे हैं, तो हमको जो वो हमारे में चेंज होना चाहिए। एक भक्त के गुण साक्षात प्रकट होने चाहिए, वो वैसा नहीं हो रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हम लोग ये सब इस सब संस्कृत में लगे रहते हैं। ठीक है प्रभु जी, आगे बोलेंगे तो पढ़िए। प्लीज लेट मत कीजिएगा, पढ़िए तो हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चैतन्य चरितमृत हमें बतलाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को किस तरह के बंधन तोड़कर अमर बनने की शिक्षा दी। अतएव जैसा कि पहले कहा गया है, इस शीर्षक का सही अनुवाद होगा जीवन शक्ति का अमर चरित्र। परम जीवन शक्ति तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। वे परम पूर्ण व्यक्ति भी हैं। जीव असंख्य है और वे सभी व्यक्ति हैं। इसे समझना अत्यंत सरल है। हम सभी अपने विचारों तथा इच्छाओं में स्वतंत्र व्यक्ति हैं और परमेश्वर भी एक व्यक्ति है, किंतु वे इस बात में भिन्न है कि वह सर्व प्रमुख व्यक्ति है, जिनमें जिनसे कोई पार नहीं पा सकता। क्षुद्र जीवों में एक जीव दूसरे से किसी न किसी मामले में बढ़कर हो सकता है। भगवान भी इन सभी जीवों के समान एक व्यक्ति हैं, किंतु वे इस मामले में भिन्न हैं कि वे परम व्यक्ति हैं। ईश्वर अच्युत भी है, जैसा कि भगवत गीता में संबोधित किया गया है। अच्युत का अर्थ है जो कभी पतित नहीं होता। यह नाम उचित है क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन को मोह हुआ था
किंतु कृष्ण को नहीं हुआ था। कृष्ण अपनी अच्युतता का प्रदर्शन स्वयं करते हैं जब वे अर्जुन से कहते हैं, जब मैं संसार में प्रकट हुआ हूँ तब मैं ऐसा अपनी अंतरंगा शक्ति से करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ फिलहाल प्रभुपाद ने जो चैतन्य चरितामृत का जो अर्थ बताया था, पहले भी बताया था, जीवंत शक्ति का अमर चरित्र। जीवंत शक्ति, जीवंत शक्ति वो क्या बोलेंगे कि वो हमारी, वो एक बोलते हैं नित्य नित्य नाम चैतन्य चैतन्य नाम। भगवान सारे लिविंग, या तो भगवान लिविंग या अनलिविंग जो भी है, मोटल मोटल है या मोटल कुछ भी है, उसके सबके शक्ति तो भगवान ही है। तो जीवन शक्ति जो प्राण है, प्राण शक्ति है, उसका अमर चरित्र है। तो भगवान सबके प्राण है वैसे तो भी हम लोग जो भी जीवित हैं वो भगवान की कृपा से हैं। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम एक व्यक्ति हैं, भगवान भी यहाँ एक व्यक्ति हैं। लेकिन हमारा उनके और हमारा उनका डिफरेंस क्या है? हम लोग मायाबद्ध हो जाते हैं, जीव मायाबद्ध हो जाता है, जैसे बोलते हैं हम लोग चूज करते हैं, तटस्था शक्ति होने के कारण हम लोग चूज करते हैं माया माया के वशीभूत होना है या योग माया के वशीभूत होना। तो हम लोग माया से वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन भगवान कभी अपने जो स्टेज है उससे नहीं गिरते हैं, किसी अवस्था में भी नहीं गिरते हैं। चाहे वो छोटे से बालक हों, चाहे वो किसी भी विराट रूप दिखा रहे हो, तो हर समय वो भगवान है, भगवान ही रहते हैं, वो परम व्यक्ति ही रहते हैं। और जैसे कि मायावादी बोलते हैं ना कि, या निर्विशेषवादी क्या, कि भगवान ने सारा संसार बनाया, अपनी शक्ति को डिलीट कर दिया, भगवान खत्म हो गए। लेकिन वैष्णव नहीं बोलते, वैष्णव बोलते हैं भगवान एक विशेष व्यक्ति हैं। वो एक विशेष व्यक्ति हैं जो सबके कंट्रोलर हैं, सबके स्वामी हैं। यहाँ लिखा प्रभुपाद, क्षुद्र जीवों में एक जीव दूसरे से किसी न किसी मामले में बढ़कर हो सकता है, भगवान भी इन सभी जीवों के समान एक व्यक्ति हैं। किंतु तो हम लोगों में किसी भी प्रत्येक जीव में कुछ ना कुछ क्वालिटी हो सकता है जो दूसरे से बेटर हो। लेकिन भगवान क्या है? भगवान भगवान में सब क्वालिटी सबसे श्रेष्ठ है। हम लोग भगवत गीता में पढ़े हैं कि सब क्वालिटी के हाईएस्ट जो पॉइंट है वो भगवान ही है। इसमें और कोई पॉइंट रहता डिस्कस करने का? तो यहाँ प्रभुपाद और लिख रहे हैं कि भगवत गीता में अर्जुन को मोह हो गया था, हालांकि उसको उनको अर्जुन को जो मोह हुआ था वो भगवान की योग माया शक्ति से ही हुआ था। वो हमारी तरह जो भौतिक शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उससे मोहित नहीं हुआ था। हम लोग भी मोहित ही हैं, हम लोग भी मोहवश ही ये इस जगत में फंसे हुए हैं। लेकिन हम लोग मोहवश हैं इस सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, हम इंद्र तृप्ति के लिए या भौतिक भोगों के लिए हम मोहित हैं। वो हमको भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन जो अर्जुन थे, भगवान की लीला करने के लिए भगवान ने उनको मोहित किया था। भगवान ने उनको मोहित किया। भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में गए, रथ चला रहे थे, तो भगवान उनका रथ जानबूझ के भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने में जाकर खड़ा कर दिए, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति ही है। तो वहां उनको मोह मोह जागृत कर दिए, क्योंकि भगवान दुनिया को, संसार को भगवत गीता का उपदेश देना चाहते थे। तो अर्जुन के माध्यम से उन्होंने वो उपदेश दिया। तो उस उपदेश को जान के हम अगर ठीक से जीवन में उसको उपदेश को समझ पाएंगे, तो हम उस माया के मोह के बंधन से छूट पाएंगे। पढ़ते तो हम हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत बार पढ़ी गीता, लेकिन अभी तक हमारा मोह छूटा नहीं, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते। जैसे कि हम लोग श्रीमद् भागवतम का जो भी इस सप्ताह चर्चा हो रहा था क्लास में, उसमें लिखा है कि जब तक हम लोग ब्राह्मण कल गुण, जो ब्राह्मण के गुण है, उसको डेवलप नहीं कर पा लेंगे, जब तक वो तब तक हम गीता भागवत को समझ नहीं सकते हैं। मतलब कितना जरूरी है उसके, क्योंकि जब तक हम उसको गुणों को डेवलप नहीं करेंगे तब तक गीता भागवत नहीं समझेंगे, और तब जब तक हम गीता भागवत को नहीं समझ पाएंगे हम वैष्णव भी नहीं बन सकते। हालांकि महाप्रभु ने बहुत कृपा की है। महाप्रभु तो ये बोले हैं कि एक बार जिसने भगवान का नाम लिया वैष्णव है, या हम विष्णु के अंश हैं इसलिए भी हम वैष्णव हैं। लेकिन जो हम लोग वो जो हाईएस्ट रियलाइजेशन चाहते हैं, वो क्या बोलते हैं, अपराध युक्त नाम से नहीं होगा।
तो इसलिए हमको वो शुद्ध नाम तक पहुंचना होगा। तो शुद्ध नाम तक पहुंचना होगा तो हमको अब जो क्वालिटीज हैं उसको धीरे डेवलप करना होगा। भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से होंगे डेफिनेटली, लेकिन हमको अपना प्रयास अवश्य ही करना होगा। हमारे प्रयास से ही प्रसन्न होके भगवान या गुरु हमको कृपा करेंगे। एक दिन एक प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, बोले थे कि हम प्रयास नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैठे रहेंगे थोड़ी होगा। भगवान बोलेंगे मैंने, आप कुएं में गिरे हैं, समुद्र में गिरे हैं, भगवान बोले रस्सी मैंने फेंक दी, रस्सी फेंक दी तो हमको हाथ उठा के रस्सी पकड़नी तो पड़ेगी। आप बोलेंगे कि रस्सी भी आओ नहीं, आप रस्सी नीचे उतरो, मेरे को रस्सी हाथ में पकड़ाओ, फिर आप खींचो, फिर नहीं होगा। कम से कम हमको हाथ उठा के उस रस्सी को पकड़ना होगा, तो भगवान को खींच लेंगे। या हमारी जो मदद करने आए, कुएं से निकालने आए, वो उसको खींच लेगा। अगर हम हाथ भी नहीं उठाएंगे तो वो रस्सी बोले ठीक है छोड़, तुम कुएं में ही रहे। तो हमारा प्रयास भी जरूरी है, प्रयास भी हमको करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए कोई जिनके पास चैतन्य चरितामृत है, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम स्वामी। इस तरह हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जब कृष्ण भौतिक जगत में होते हैं तब वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। कृष्ण तथा उनके अवतार कभी भी भौतिक प्रकृति के वश में नहीं होते, वे सर्वथा मुक्त रहते हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवतम में ईश्वरी प्रकृति वाला व्यक्ति उसे बतलाया गया है जो भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उनके गुणों से प्रभावित नहीं होता। यदि एक भक्त तक ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है तो परम भगवान के विषय में क्या कहना। वास्तविक प्रश्न तो यह है कि भौतिक जगत में रहते हुए हम भौतिक कलमश से कलुषित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी हमें बतलाते हैं कि हम इस जगत में रहते हुए तभी कलुषित रह सकते हैं जब हम कृष्ण की सेवा में अपना अभीष्ट बना लें। तब कोई यह उचित रूप से प्रश्न कर सकता है, मैं किस तरह सेवा कर सकता हूँ। यह मात्र ध्यान करने की बात नहीं है जो केवल मन का कार्य है, अपितु यह कृष्ण के लिए व्यावहारिक कार्य की बात है। ऐसे कार्य में हमें किसी भी संस्थान को इसका उसका उपयोग किए बिना छोड़ना चाहिए। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हमारे पास है, उसका उपयोग कृष्ण के लिए करना चाहिए। हम प्रत्येक वस्तु का टाइपराइटर, मोटर कार, हवाई जहाज, प्रेस, पात्र, पास्तर, हर वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम लोगों को केवल कृष्ण भावनामृत के विषय में बतलाएं तो भी हम सेवा करते हैं। इस तरह यदि हम यदि यदि हमारे मन, इंद्रियां, वाणी, धन तथा शक्ति का उपयोग कृष्ण की सेवा में होता है तो हम भौतिक प्रकृति में नहीं रह रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत के बल पर हम भौतिक प्रकृति के स्तर को पार कर भौतिक प्रकृति के स्तर को पार कर जाते हैं। यह तथ्य है कि कृष्ण उनके अंश तथा उसके भक्त अर्थात वे जो उनके लिए कार्य करते हैं भौतिक प्रकृति में नहीं होते। यद्यपि अल्पज्ञ यही सोचते हैं कि वे होते हैं। हरे कृष्णा। अरे पर वो आगे पढ़ो। ना छोड़िए, ज्यादा कर लेंगे तो उतना डिस्कस करना। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भगवान यहाँ अवतरित होते हैं, कि भगवान जब धराधाम में अवतरित होते हैं वो भी माया से वशीभूत हो जाते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। जब एक भक्त भगवान की भक्ति करने के माध्यम से, एक जीव जो यहाँ पे इस भवसागर में गिरा हुआ है, इस कंटेमिनेटेड वर्ल्ड में है, कंटेमिनेटेड चेतना के साथ है, वो उस अवस्था से उठ के सिर्फ भगवान का नाम लेने से या भगवान की सेवा करने मात्र से वो इस माया से छूट सकता है, या इस माया से वशीभूत होता है, उससे ऊपर उड़ जाता है, तीन गुणों से ऊपर उड़ जाता है। माया के जो
बंधन है उससे छुटकारा पा लेता है, तो भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान कभी नहीं हो सकते। भगवान गीता में बताते हैं कि ये माया मैंने मेरे मैं माया को मेरे अध्यक्षता में काम सेवा करती है माया। तो भगवान बॉस हो गए ना उसके, भगवान उनके मालिक हो गए, स्वामी हो गए। भगवान बोलती है मेरी मेरी दासी है, मेरी दासी है, तो वो कैसे भगवान को कंट्रोल कर सकती है? तो तो भगवान कभी भी माया के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, क्योंकि जब भक्त अपने आप को इस माया से छुटा सकता है, तो भगवान को कैसे कंट्रोल में रख सकती है माया? यहाँ ये वो बता रहे हैं प्रभुपाद। तो आगे बताते हैं कि शिला रूप गोस्वामी बताते हैं जो हमारी कंटेमिनेटेड चेतना है उसको कंटेमिनेशन से दूर किया, उसको प्योर किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम कृष्ण की सेवा को ही अपना टारगेट मान, लक्ष्य मान लें, उसको कृष्ण जो चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो चाहते हैं उसको अपना लक्ष्य मान लें, तो हम जो कुलुषित अवस्था में है, अकुलुषित जो कंटेमिनेटेड है, उससे हम लोग प्योर अवस्था में पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो बोले इसे सिर्फ मन से माइंडलेस स्पेकुलेशन करने से नहीं होगा। हम बैठे बैठे हम सोचेंगे हम लोग इससे अपनी चेतना को शुद्ध कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमको इसलिए सेवा में युक्त होना होगा। हमको अपने आप को भगवान की या भगवान के भक्तों की सेवा में युक्त करना होगा, तब होगा। व्यवहारिक कार्य करने होंगे। प्रभुपाद यहाँ बताते हैं प्रत्येक वस्तु को जो भी है, प्रभुपाद यहाँ टाइपराइटर या मोटर कार, हवाई जहाज एग्जाम्पल देते हैं। तो देखिए बहुत सारे सन्यासी होते हैं, वो क्या, वो समुद्र पार नहीं करते हैं। बोले समुद्र पार करने से सन्यास खत्म हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हमारे जो गौड़ियाज हैं, जहाँ जो प्रचार करते हैं, वो समुद्र पार करते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए जाते हैं। वहां कोई अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए या अपना डिजायर को पूरा करने के लिए नहीं जाते। शिला प्रभुपाद ने समुद्र पार करके अमेरिका में या यूरोपियन कंट्री में, या उन्होंने 10 साल में 14 बार पूरे विश्व का परिक्रमा की, या पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार करने के लिए गए। तो वो किस लिए गए? क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए। इसलिए उसको उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है सन्यासी के लिए। वो गलत नहीं है, वो गए, उन्होंने भगवान की सेवा के लिए करने के लिए गए। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपनी मन, इंद्रियों, वाणी, धन तथा शक्ति का उपयोग कृष्ण की सेवा में होता है, तो वो भौतिक प्रकृति में नहीं है। अगर हम मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से भगवान की सेवा में लगते हैं, बोले धन भगवान ले जाएंगे? नहीं, भगवान थोड़ी धन ले जाएंगे हमारा, हमारी अलमारी से निकाल के। लेकिन हमारी हमारी जो चेतना है वो ये होनी चाहिए कि हमारे पास जो कुछ है वो ठाकुर जी का है। और जब भी आवश्यकता पड़े, जब जब भी ऐसा कोई समय आए, हमको वो ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि कभी भी भगवान की सेवा में लगाने से ना हमारा बल कम होगा, ना हमारी बुद्धि कम होगी, ना हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, ना हमारी चेतना दूषित होगी, ना हमारा धन कम होगा। कभी नहीं होगा, वो हमारा बढ़ेगा। अगर हम भगवान की सेवा में अपनी बुद्धि लगाएंगे तो हमारी बुद्धि बढ़ेगी। भगवान की सेवा में अपना शरीर को लगाएंगे तो हमारा शरीर पवित्र होगा। बोलते हैं हमारा अभी शरीर जो है भौतिक है, लेकिन इस शरीर को, भौतिक शरीर को कैसे आध्यात्मिक शरीर बना सकते हैं? यही शरीर आध्यात्मिक बन सकता है अगर हम इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं। वही धन जो कंटेमिनेटेड है, जिससे जिससे पाप की का जन्म होता है, अगर वही धन हम भगवान की सेवा में लगाएं, उससे हमारी भक्ति का जन्म हो सकता है, भक्ति की स्फूर्ति हो सकती है। इसलिए ये हमारी चेतना जो है, हमारी कॉन्शियसनेस जो है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं होगा कि हम मन ही मन सबको दे रहे हैं, कर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ सेवा नहीं कर रहे, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली, किसी प्रकार नहीं कर रहे, तो वो उससे हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। जैसे श्रीमद् भागवतम में अमरीश महाराज का एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो हर प्रकार से भगवान की सेवा लगेंगे हैं, तो उससे हम भी लगेंगे, तो हमारा सब, हमारा इंटरनल सूक्ष्म शरीर हो, हमारा स्थूल शरीर हो, हमारी चेतना हो, सब चीज हमारी प्योर हो जाएगी अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, और वो कंटेमिनेटेड नहीं होगी। देखिए शिला शिला प्रभुपाद ने दुनिया में कहाँ कहाँ गए, और रशिया में सिर्फ एक बार गए। तो अभी दुनिया में इंडिया के पास सबसे बड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस का सेंटर है रशिया।
एक बार में इतना कैसे डेवलप हो गया? क्योंकि शिला प्रभुपाद प्योर डिवोटी थे, उनके पास कुछ भी इनप्योर नहीं था, ना उनकी कॉन्शियसनेस इम्प्योर थी, ना उनका शरीर प्योर इम्प्योर था, ना उनकी वाणी इम्प्योर थी। सब प्योर थी, सब कृष्ण भावना भावित थी, इसलिए काम हुआ। प्योर प्रभुपाद यही बोलते हैं ना, प्योरिटी इज द फोर्स। जितना हमारे प्योरिटी आएगा उतना हम इस प्रचार कार्य में या करने में हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हमको हमारी अटैचमेंट्स है ना जो मटेरियल चीजों से बहुत ज्यादा है, उसका दो कारण है। एक तो हमारी लालच है, एक हमको भगवान पे भरोसा नहीं है। हम क्यों नहीं ये फूल के सेवा में या किसी चीज कार्य में करते? क्योंकि हमको भगवान पे भरोसा नहीं है। हमको लगता है ये चीज जो मैंने कमाई है, अगर मैं दे दूंगा तो मेरे पास खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आध्यात्मिक वर्ड है ना वो अलग है। अगर हम वो चीज भगवान की सेवा में देते हैं ना, भगवान उसे हजारों गुना देते हैं। हम अगर अपने हृदय का 50% भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान अपने हृदय का 50% हमको दे देंगे। तो भगवान का हृदय कितना बड़ा है। अगर हम एक हाथ भर के भगवान की सेवा में दान देंगे, सेवा करेंगे, तो भगवान अगर एक हाथ भर के देंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास किसी चीज की कमी होगी अगर हम भगवान की सेवा में कुछ करते हैं। कभी नहीं होगी, नेवर एवर। ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है कि किसी ने भगवान की सेवा में प्रेम से, शुद्ध भाव से सेवा की हो और उसके पास कुछ कमी हो। कभी नहीं हुआ। आप एक भी एग्जाम्पल नहीं निकाल के दिखा सकते। और ऐसी हिस्ट्री भरी हुई है कि जिन्होंने भगवान की सेवा के लिए कुछ किया, भगवान ने समुंदर खड़े कर दिए उनके लिए, क्रिएट कर दिए। तो हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, हमको भगवान पे विश्वास करना चाहिए। हमारा फेथ होना चाहिए भगवान के ऊपर कि वो हमारे हमारे लिए सब कुछ करेंगे। और सिर्फ इस फेथ के कारण हम दे रहे हैं कि हम 1 रुपया देंगे भगवान 100 रुपया देंगे, वो भी गलत है। मारवी राखवी जो क्या बोलते हैं, मारवी राखवी बजाता भक्ति विनोद ठाकुर का। जो इच्छा तो है। हाँ, जो इच्छा तुम्हारे अर्पित लो। नंद कुमार सब भगवान को अर्पित कर देंगे, भगवान कुछ कमी नहीं रखेंगे, कुछ कमी नहीं रखेंगे। ठीक है, प्लीज आगे पढ़िए। जिनके पास भी बुक है प्लीज आगे पढ़िए, रुकिए मत। हरे कृष्णा। बांग्ला? या हरी হ্যাঁ, बोलून बोलून। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আমাদের শিক্ষা দান করে যে আত্ম অবিনশ্বর এবং চিৎ জগতে আমাদের কার্যকলাপও অবিনশ্বর। মায়াবাদীরা মনে করে যে পরম তত্ত্ব হচ্ছেন নির্বিশেষ নিরাকার। তারা তর্ক করে যে সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তির পর মুক্ত আত্মার আর কথা বলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বৈষ্ণব বা কৃষ্ণ ভক্তের মতানুসারে যখন কেউ উপলব্ধি স্তরে উন্নীত হয় তখন যথার্থ কথা বলা শুরু হয়। তারা বলেন, পূর্বে আমরা যে সমস্ত কথা বলেছি সে সবই অর্থহীন ও অবান্তর। এখন আমরা প্রকৃত কথা বলতে শুরু করব। সেই কথা হচ্ছে কৃষ্ণ কথা। আত্মতত্ত্বজ্ঞানী মৌন অবলম্বন করে তাদের এই যুক্তির সমর্থনে মায়াবাদীরা এই সম্বন্ধে জলপাত্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকে। যখন জলপাত্রটি জলপূর্ণ থাকে না তখন তাতে শব্দ হয়, আর যখন জলে পরিপূর্ণ থাকে তখন তাতে কোনো শব্দ হয় না। কিন্তু আমরা কি কলসি? জলের পাত্রের সঙ্গে আমাদের কি কোনো শব্দ হয় না? আহ, আমাদের কি তুলনা করা যায়? তর্কশাস্ত্র মতে সদৃশ বস্তুর দ্বারাই সাদৃশ্য বিচার করা যায়, এবং যে দুটি বস্তুর মধ্যে সবচাইতে বেশি সাদৃশ্য রয়েছে সেটি হচ্ছে সবচাইতে ভালো দৃষ্টান্ত। একটি জলের কলসি সজীব বস্তু নয়, তা চলাফেরা করতে পারে না, সুতরাং একটি জলের পাত্রের সঙ্গে একজন পূর্ণ চেতন মানুষের তুলনা করা যায় না। তাই নীরব ধ্যান পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। কেন? কারণ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের এত কিছু বলার আছে যে কেবলমাত্র 24 ঘন্টা সমন্বিত এক একটি দিন সেই জন্য পর্যাপ্ত নয়। মূর্খ যতক্ষণ নীরব থাকে ততক্ষণই সম্মান পায়, যখনই সে মুখ খোলে তখনই সে মূর্খতা প্রকাশ পায়। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে আমরা দেখতে পাই যে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে
অনাবৃত্তিস্কৃত অপূর্ব সুন্দর বিষয়ে উন্মোচিত হয়। হরে हरे, কৃষ্ণ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। হরে কৃষ্ণ। जो ये चैतन्य चरितामृत शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, चैतन्य चरिता अमृत जो क्या सीखता है, आत्मा अमरता की शिक्षा देती है। बोले आध्यात्मिक जगत जगत में के हमारे सारे कार्य अमर हैं। तो हम लोग जो मटेरियल कार्य करते हैं, भौतिक कार्य करते हैं, वो वो फिर खत्म हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि जो श्रीमद् भगवद गीता का 5 विषय बताते हैं, भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, 5 चीजें बता देना। बोले इसके 5 सब्जेक्ट हैं श्रीमद् भगवद गीता के, भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। बोले इसमें 4 जो विषय हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, वो अमर हैं। एक सब्जेक्ट है वो जो क्या बोले, अमर नहीं है, क्या उसको बोलेंगे हिंदी में? नित्य नहीं है। अनित्य है, अनित्य। थैंक यू प्रभु। वो 4 सब्जेक्ट नित्य हैं और एक सब्जेक्ट है अनित्य है। वो क्या है? कर्म। कर्म अनित्य है। क्यों बोल रहे हैं कर्म अनित्य है? क्योंकि जब हम मटेरियल स्टेज पे कोई कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसका फल होता है, और उसका फल भोगने के बाद वो खत्म हो जाता है। अगर मटेरियल स्टेज में हम कोई पाप करेंगे, तो वो पाप करेंगे तो उसका हमको पाप का हमको क्या बोलेंगे, सजा मिलेगी, कुछ ना कुछ हमको कष्ट मिलेगा, उसको फिर खत्म हो जाएगा। अगर हम पुण्य करेंगे, हमको कुछ उसकी सुविधा मिलेगी, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक कार्य हैं, भगवान गीता में भी बोलते हैं, वो आध्यात्मिक कार्य करने से, बोले भगवान बोलते हैं, ना इस जगत में ना उस जगत में वो कहीं खत्म नहीं होते। जब अर्जुन बोलते हैं ना, भगवान को शायद 6ठे चैप्टर में का बोलते हैं कि जो लोग भक्ति कंप्लीट नहीं करते उनका क्या होता है, उनके कार्य वेस्ट हो जाते हैं। बोले नहीं नहीं, कभी ना पार्थ नाम है वो कौन श्लोक ध्यान नहीं आ रहा। तो भगवान वहां बताते हैं, ना ही कल्याण कृतन क्रिश्चियन, भगवान बोलते हैं कि वो ये शुभ कार्य है, जो भक्ति कार्य है, वो कहीं खत्म नहीं होते। तो शिला प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि अगर हम कोई स्पिरिचुअल कार्य करते हैं, आध्यात्मिक चेतना से कार्य करते हैं, वो कार्य अमर हो जाता है, वो कार्य कभी खत्म नहीं होता है। वो भक्ति व्रत कार्य है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो यहाँ बोलते हैं कि कुछ लोग वैष्णव, किंतु वैष्णव जो कृष्ण जो कृष्ण के भक्त होते हैं, दलील देते हैं कि जब कोई, अच्छा, वो बोलते हैं कि जो मायावादी हैं, वो बोलते हैं कि जब किसी का साक्षात्कार हो जाता है, वो चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। लेकिन वैष्णव बोलते हैं कि जब उसका आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो वो बोलना आरंभ करता है। बोले अब तक तो जो वो बोल रहा था, वो बकवास कर रहा था, मटेरियल स्तर पे बोल रहा था, मटेरियल बातें बोल रहा था। लेकिन अब वो भगवान हरि की कथा बोल रहा है, कृष्ण कथा बोलता है। उसके मुंह से निकलेगा, वो कृष्ण की कथा होगी, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में सोचता है, कृष्ण के बारे में करता है, सब समय कृष्ण के बारे में गाता है, कृष्ण के बारे में सुनता है, और इसलिए वो जो बोलता है, कृष्ण की कथा ही बोलता है। इसलिए वो बोले जब साक्षात्कार हो जाएगा, तब वो परम होता है। तो यहाँ प्रभुपाद ने, और जो मायावादी एग्जाम्पल देते हैं कि जब घड़ा खाली होता है तो वो ज्यादा छलकता है, जो आवाज करता है, लेकिन जब घड़ा बढ़ जाता है तब वो आवाज नहीं करता। प्रभुपाद कहते हैं ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है, एग्जाम्पल ठीक नहीं है। बोले वो पहले उसके पास बोलने था ही नहीं, अब उसको साक्षात्कार हुआ है, अब वो कृष्ण की बात बोलेगा। जा रहे देखो कतारे को कृष्ण उपदेश, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतम परस्परम। जब वो उस स्टेज में पहुंचेगा, तभी भगवान के बारे में बात कर पाएगा। इसलिए जो भगवान के बारे में सुने रहेंगे, उस सुन के उसको रियलाइज करेंगे, वो ही भगवान के बारे में बोल पाएंगे, निरंतर बोल पाएंगे वो भगवान के बारे में। तो अगर ऐसा ही, अगर उनकी बात का एग्जाम्पल मान लें, तो सुखदेव गोस्वामी इसका मतलब रियलाइज सोल नहीं था, उन्होंने भागवत बोली है। या इतने संत महात्मा जो बोलते हैं, वो इसका मतलब रियलाइज सोल नहीं है, वो चुप रहना चाहिए। बोले नहीं, वास्तव में मौन ये नहीं है। मौन ये है कि जो मौनी बाबा भी होते हैं, वो बोलना बंद कर देना, वो मौन नहीं है। मटेरियल स्टेज पे बोलना वो गलत है। तो हमको जो केवल कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं जो मूर्ख व्यक्ति अगर जब वो कोई बोलता है, तो उसकी पोल खुल जाती है, इसलिए वो चुप रहते हैं, क्योंकि उनको कृष्ण के बारे में कुछ बोला पता ही नहीं है। तो बोलेंगे क्या? ना वो कृष्ण क्या लीला करते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे क्या क्या
कैसे वो संहार करते हैं, कैसे माँ के साथ लीला करते हैं, कैसे बंधुओं के साथ लीला करते हैं, उनको मालूम ही नहीं, इसलिए बोलेंगे, इसलिए चुप रहते हैं। ठीक है, कोई आगे पढ़िए जिनके पास बुक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चैतन्य चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मैं अपने गुरुओं का सादर नमस्कार करता हूँ। वे यहाँ बहुवचन का प्रयोग गुरु शिष्य परंपरा के को इंगित करने के उद्देश्य से करते हैं। ऐसा नहीं कि वे केवल अपने गुरु को नमस्कार करते हैं, वे तो पूरी परंपरा को, शिष्य परंपरा की पूरी श्रृंखला को नमस्कार करते हैं, जो स्वयं कृष्ण से शुरू होती है। इस प्रकार गुरुओं के शब्द को संबोधन से समस्त पूर्ववर्ती गुरुओं के प्रति उल्लेख का अति सम्मान प्रदर्शित होता है। गुरु शिष्य परंपरा को नमस्कार करने के बाद लेखक अन्य भक्तों को, स्वयं भगवान को, उनके अवतारों को, ईश्वर के विस्तारों को और कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के प्रकाश को प्रणाम करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो कभी कभी कृष्ण चैतन्य भी कहे जाते हैं, इन सब के मूर्त रूप है। वे एक साथ भगवान, गुरु, भक्त, अवतार, अंतरंग का शक्ति तथा ईश्वर के विस्तार है। वे अपने पार्षद नित्यानंद के रूप में ईश्वर के प्रथम विस्तार है। अद्वैत के रूप में वे अवतार है। गदाधर के रूप में वे अंतरंगा शक्ति है और श्रीवास के रूप में वे भक्त की भूमिका में तटस्थ जीव है। इस प्रकार कृष्ण को अकेला नहीं सोचना चाहिए, अपितु अपने समस्त सनातन प्रकाटियों के साथ विद्यमान मानना चाहिए। जैसा कि रामानुजाचार्य ने बतलाया है कि विशिष्ट द्वैत दर्शन में भगवान ईश्वर की शक्तियां विस्तार और अवतार विविधता में एकता माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर उन सबों से अलग नहीं है, ये सभी मिलकर ईश्वर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में श्रीपाद कृष्णदास कविराज ने, जो आगे में हम पढ़ेंगे, तो प्रारंभ में ही उन्होंने जो क्या बोलते हैं, मंगलाचरण किया है। इसमें मंगलाचरण काफी है, काफी काफी देर तक, काफी वो कृष्णदास कविराज भगवान और भगवान के जो पार्षद हैं उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए वहां वो क्या लिखते हैं, गुरुन बोले, गुरु की बहुवचनों का प्रयोग है, गुरु और शिष्य परंपरा है। कि गुरुओं को सादर नमस्कार करते हैं, कि जो भी हमारी गुरु परंपरा में जो भी गुरु हुए सबको नमस्कार है, सबको नमस्कार करते हैं वो, और उन इसलिए गुरु परंपरा को पूरी नमस्कार करते हैं। सॉरी। तो बोले वो अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, इसलिए वे हम लोग भी जब मंगलाचरण करते हैं तो बोलते हैं ना, गुरुन, गुरुन बोलते हैं। क्या वो आता ना, गुरुन वैष्णवांश्च, कि गुरुओं को, जितने भी गुरु हैं या जितने भी गुरु परंपरा में गुरु हुए हैं हमारे, उन सबको नमस्कार करते हैं, सब वैष्णव को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ वही बता रहे हैं शिला प्रभुपाद कि वो इस चैतन्य चरिता में अमृत में अपने सारे गुरुओं को नमस्कार कर रहे हैं, और उनके सारे अवतार जो उनके अंश हैं या कला है, और उन सबको भी नमस्कार करते हैं। वो अपने अवतार को नमस्कार करते हैं, और वो अपनी शक्ति को नमस्कार करते हैं, वो भगवान की शक्ति को नमस्कार करते हैं, वो जीव तत्व को नमस्कार करते हैं। जो यहाँ लिखा है जैसे कि जो नित्यानंद प्रभु हैं, वह अपने पार्षद नित्यानंद के रूप में ईश्वर के प्रथम विस्तार को नमस्कार कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य जो उनके अवतार हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं। फिर वो जो गदाधर है, जो श्रीमती राधा रानी है, उनकी अंतरंगा शक्ति है, उसको नमस्कार कर रहे हैं। और श्रीवास ठाकुर जो कि उनके तटस्थ शक्ति है, उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो वो इसलिए बोले कि कृष्ण को कभी अकेला नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी भगवान कभी अकेले होते नहीं है, वो कभी अकेले लीला करते भी नहीं है। वो आते हैं अपने संग पांग से पार्षदों के साथ आते हैं, और सभी भगवान और भगवान के सारे पार्षद सब पूजनीय है। और यहाँ पे एक प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जो श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट द्वैतावाद है उसका दर्शन के बारे में बताते हैं। तो रामानुजाचार्य ये बताते हैं कि जीव और जगत भगवान की, जीव है और जगत है भगवान से अलग सत्ता नहीं है, अलग नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं है। वो एक हैं, और एक के साथ साथ उनको हम सबको भगवान नहीं मान सकते, लेकिन वो भगवान की ही है।
समझ आई ना। जीव है जो, वो भी भगवान से प्रकट होता है, जो जगत है वो भी भगवान से ही प्रकट होता है। भगवान गीता में बताते हैं ना, मेरी दो शक्तियां हैं, एक बहिरंगा शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति है। उसके अलावा भगवान में जो तटस्था शक्ति भी है, जिसको जीव कहते हैं। तो सारा कुछ भगवान से ही आता है, वो भगवान के अलग अलग नहीं है। लेकिन परम भगवान क्या है, वो स्वयं भगवान है, और उनकी सारा कुछ बाकी भगवान का ही है। लेकिन हर चीज को हम भगवान नहीं मान सकते। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, इधर बताया कि हमको जीवों में भगवान के दर्शन करने चाहिए, तो वो भगवान परमात्मा के रूप में वहां उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि दूसरे शब्दों में ईश्वर इन सब से अलग नहीं है, ये सभी मिलकर ईश्वर कहलाते हैं। तो इसको विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन में ईश्वर की शक्ति, विस्तार तथा अवतार विविधता में एकता माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर इनसे अलग नहीं है, सभी सब मिलकर ईश्वर माने जाते हैं। तो भगवान आते हैं महाप्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अवतार के साथ। तो कृष्णदास कविराज उनको नमस्कार कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। आप पढ़े ना पहले। पढ़े तो है, बुक नहीं है ना सबके पास, इस सप्ताह आएगी, मैं दे दूंगा सबको। अच्छा ठीक। और कोई पढ़ेगा? रामानुज प्रभु पढ़ रहे हैं क्या? ठीक है प्रभु, वो कर रहा हूँ। वास्तव में चैतन्य चरितमृत नए भक्त के लिए नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है। आदर्श रूप में मनुष्य को भगवत गीता से प्रारंभ करता है और श्रीमद् भागवत से आगे बढ़ता है और फिर चैतन्य चरितमृत का अध्ययन करता है। यद्यपि ये सभी महान शास्त्र एक जैसे परम स्तर पर हैं, किंतु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चैतन्य चरितमृत सर्वोच्च स्तर पर माना जाता है। इसके प्रत्येक श्लोक की रचना पूर्ण है। चैतन्य चरितमृत के दूसरे श्लोक में लेखक भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को नमस्कार करते हैं। वे भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद की उपमा सूर्य और चंद्रमा से देते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के अंधकार को दूर करते हैं। और इस उदाहरण में सूर्य और चंद्रमा का उदय साथ साथ हुआ है। पाश्चात्य पाश्चात्य जगत में जहाँ भगवान चैतन्य का यश एक तरह से अज्ञात है, वहाँ यह पूछा जा सकता है कि कृष्ण चैतन्य कौन है। इस प्रश्न का उत्तर चैतन्य चरितमृत के लेखक श्रील कृष्णदास कविराज ने अपने ग्रंथ के तीसरे श्लोक में दिया है। सामान्यतः उपनिषदों में परम सत्य को निर्विशेष रूप से बताया गया है, किंतु ईशोपनिषद में परम सत्य के साकार पहलू का उल्लेख मिलता है, जहाँ हम निम्नलिखित श्लोक पाते हैं। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पाविशृणु सत्यधर्माय दृश्यते। हे प्रभु, हे समस्त जीवों के पालक, आपका वास्तविक मुख आपके चमकीले तेज से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटा लें और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दें। निर्विशेषवादियों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे ईश्वर के तेज को पार करके उस परम पुरुष तक पहुंच सकें जिसमें यह प्रकाश उत्सर्जित होता है। किंतु ईशोपनिषद परमेश्वर की एक स्तुति है। ऐसा नहीं है कि उसमें निर्विशेष ब्रह्म का निषेध किया गया है, उसका वर्णन तो है ही, किंतु उस ब्रह्म को भगवान कृष्ण के शरीर का जा जाज्वल्यमान तेज कहा जाता है। और चैतन्य चरितमृत से हमें पता लगता है कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण चैतन्य ही निर्विशेष ब्रह्म के आधार हैं। परमात्मा जो कि हर जीव के हृदय में है और ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के भीतर विद्यमान है, चैतन्य महाप्रभु के अंश स्वरूप मात्र हैं। इसलिए कृष्ण चैतन्य ब्रह्म और सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के आधार होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इस प्रकार वे 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। ये हैं धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। संक्षेप में हमें जानना चाहिए कि वे ही कृष्ण हैं, परमेश्वर हैं। न तो कोई उनके समान है, न उनसे बढ़कर है। उनसे श्रेष्ठ किसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती है। वे परम पुरुष हैं। एक विश्वस्त भक्त श्रील रूप गोस्वामी, जिन्हें भगवान चैतन्य ने लगातार 10 दिनों
10 दिनों से अधिक काल तक शिक्षा दी। उन्होंने लिखा है। हर हर कृष्ण। तो यहाँ पे शिशिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको कैसे अध्ययन करना चाहिए, जो स्पिरिचुअल, हमको अध्यात्म में कैसे अध्ययन करना चाहिए। इसलिए ये एक, क्या बोलेंगे इसको, एक पैटर्न पैटर्न है कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए शास्त्रों को। तो बताते हैं कि पहले हमको श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए। भगवद गीता कंप्लीट करने के बाद हमको श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करना चाहिए। तदुपरांत हमको श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद क्लियर लिखे हैं कि ये चैतन्य चरितामृत नए भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा आएगा वो आप पचा नहीं पाते ना। हम लोग जैसे बहुत जो पूरी तरह कृष्ण भावना भावित नहीं है या कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं नहीं आते हैं आए हैं, और या जो अत्यंत भौतिकवादी हैं, जो मेटलिस्ट हैं, तो भगवान की बहुत लीला को पचा ही नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसलिए चैतन्य चरितामृत में भगवान की अनेक डीप जो अंतरंग लीला है या उसके बारे में बताया गया है, तो उसको समझ पाना संभव है। इसलिए बोलते हैं ना, शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको जब श्रीमद् भागवतम का भी हम लोग पढ़ते हैं, तो हमको सीधा 10th चैप्टर कैंटो नहीं पढ़ना चाहिए। हमको फर्स्ट श्लोक से, फर्स्ट स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक से धीरे 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 हमको पढ़ना चाहिए। नहीं तो कहते हैं अपराध हो जाएगा। जो भगवान की अपने भक्तों के साथ, अपने अंतरंग पार्षदों के साथ लीलाएं हैं, उसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे, और उसके प्रति हमारा भाव अगर दूषित होगा तो हम उसका अपराध कर पाएंगे। इसलिए जो गीता और भागवतम को पठन करते हैं उसको ही चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। और ये हाईएस्ट गौड़ीय ग्रंथ बोला गया है। ठीक है। तो उसके दूसरे श्लोक बोलते हैं कि दूसरे श्लोक में बताते हैं जो आगे में आएगा कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों प्रकट हुए हैं। तो दोनों प्रकट हुए और एक साथ, बोले एक साथ प्रकट हुए हैं दुनिया का अंधकार मिटाने के लिए। दुनिया का ये अज्ञान का अंधकार मिटाने के लिए सूरज और चंद्रमा एक साथ प्रकट नहीं होते। बोले महाप्रभु सूर्य हैं, तप्त तप्त कांचन है, तप्त कांचन गौरंग। तो गौरंग उनका नाम है, सूर्य समान है। और नित्यानंद बंधु शीतल आनंद प्रदान देने वाले हैं। दोनों एक साथ हुए हैं ताकि भक्तों को आनंद देना। ऐसा होता नहीं है सृष्टि में कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ प्रकट हो एक साथ, लेकिन ये यहाँ हुआ है कि भगवान और भगवान के प्रिय पार्षद दोनों एक साथ प्रकट हुए हैं। हालांकि कृष्ण जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे, बलराम जी भी उनके साथ थे। राम भगवान श्री रामचंद्र लीला कर रहे थे, लक्ष्मण जी उनके उनके साथ थे। तो लेकिन जो एग्जाम्पल देते हैं वो सूर्य और चंद्र की, बोले वो एक साथ उदय नहीं होते, लेकिन भौतिक जगत का अंधकार मिटाने के लिए वो हुए, प्रकट हुए हैं। तो वहां बोलते हैं कौन है चैतन्य महाप्रभु, कौन है? बोले स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान है कौन? स्वयं स्वयं वो कृष्ण है, कृष्ण है। और बोलते हैं कि यहाँ ईशोपनिषद का एक श्लोक दिया हुआ है जिससे हम लोग कई एग्जाम्पल देते हैं। जो ब्रह्म ज्योति वाले हैं उनको यहाँ से वैष्णव एग्जाम्पल देते हैं कि भक्त ईश्वर उपनिषद में प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप अपने जो आपकी आभा है अत्यंत कोटि सूर्य समान है, वो कोटि सूर्य के से ज्यादा उनका प्रकाश है। कृपया उस प्रकाश को अपने मुखमंडल से हटाइए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि सब लोग कुछ प्रकाश से आता है, लेकिन भगवान गीता में भी इस बात को डिनाई करते हैं कि जो ऐसा सोचते हैं वो मूर्ख हैं। और भक्त क्या कहते हैं कि जो ये ब्रह्म ज्योति है या परमात्मा तत्व है, ये भगवान का ही अंश है, भगवान का ही एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है। और वो वहाँ, तो वो भगवान का एक्सपेंशन है। तो उसको ऐसा नहीं, वो है आध्यात्मिक ही, ये है भगवान का अंश, लेकिन उसको पूर्ण नहीं मानना चाहिए कि कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है। कंप्लीट रियलाइजेशन है जहाँ हम साक्षात भगवान के को प्राप्त करते हैं, साक्षात भगवान को दर्शन करते हैं। लिखा प्रभु परमात्मा जो कि हर जीव के हृदय में और ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के भीतर विद्यमान है, चैतन्य महाप्रभु का ही के अंश स्वरूप मात्र है। तो आप उनको चैतन्य महाप्रभु कीजिए कहिए या श्री कृष्ण कहिए, सारी सृष्टि में भगवान अ, अपनी शक्ति के माध्यम से वहां विद्यमान रहते हैं। और तो परमात्मा है वो भी उनका अंश स्वरूप है। और बोलते हैं कि महाप्रभु भी
जो महाप्रभु हैं वो स्वयं कृष्ण हैं, इसलिए वो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप से संपन्न है। आगे में बता रहे हैं, संक्षेप में हमें जानना चाहिए कि वह ही कृष्ण है, परमेश्वर है, और ना तो कोई उनके समान है, ना बढ़ के है। तो भगवान गीता में भी ये बताते हैं कि मेरे समान या मेरे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कहा क्यों बता रहे हैं यहाँ पे कि जो निर्विशेषवादी या मायावादी कहते हैं कि भगवान से बढ़कर वो ब्रह्म ज्योति है, तो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनकी जो शिक्षा है वो गलत है। तो आगे में यहाँ श्रीपाद रूप गोस्वामी ने जो महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है, वो प्रथम बार श्रीपाद रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के शाम को प्रणाम करते हुए वो गाया था, जिसके बारे में आगे चर्चा होगी। पढ़िए प्लीज आगे। एक विश्वस्त भक्त शिला रूप गोस्वामी, जिन्हें भगवान चैतन्य ने लगातार 10 दिनों में से अधिक काल तक शिक्षा दी थी, उन्होंने लिखा है। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी से प्रथम बार महाप्रभु, हालांकि वो तो भगवान के नित्य पार्षद है, ऐसा नहीं प्रथम बार, मतलब इस लीला में प्रथम बार उनका जो आ, दर्शन या उनका जो मिलन हुआ वो रामकेली में हुआ था, जहाँ हम लोग भी गए थे। और उसके बाद महाप्रभु वापस चले गए थे पुरी। उसके बाद जब रूप गोस्वामी जो शहनशाह के फाइनेंस मिनिस्टर से, उनको छोड़ के अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वो महाप्रभु के भक्ति से पूर्ण रूप से लबालब हो गए, या वहां से निकले, बंगाल से निकले, तो वो प्रयागराज में महाप्रभु के दर्शन के हुए उनको। और तो 10 दिन तक महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी। और कौन सा घाट है वो? दशमेश दशाश्वमेध घाट। में घाट है दशाश्व जो महाप्रभु ने वो शिक्षा दी, वो भक्ति का रस तत्व श्रीपाद रूप गोस्वामी को दिया। और उसी भक्ति के रस तत्व को हमको श्री रूप गोस्वामी ने दिया। इसलिए बोलते हैं ना, भक्ति रसा अमृत सिंधु। तो जो जो रस, भक्ति का रस दिया ना महाप्रभु ने, वही रस उन्होंने हमको श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सुंदर के माध्यम से दिया। तो जब महाप्रभु को मिले तो महाप्रभु को ये प्रणाम किए हो, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौर विषय नमः। मैं उन परम भगवान श्री चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अन्य किसी अवतार, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक वदन्य है, क्योंकि वह उस वस्तु को बिना मूल्य प्रदान कर रहे हैं जिसे अभी तक किसी ने नहीं दिया, और वह है कृष्ण का शुद्ध प्रेम। तो भगवान का ये जो अवतार है, महाप्रभु का अवतार है, इसको सब लोग नहीं समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवतम में भी आता ना, तुम इसको जो बुद्धिमान लोग हैं, या बोलिए बुद्धिमान बोलिए, जिन पे कृपा होगी महाप्रभु या महाप्रभु के पार्षदों की, केवल वो ही समझ पाएंगे कि महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अन्यथा कोई समझ नहीं पाएंगे इनको। इसलिए लोग महाप्रभु को एक साधु मानते हैं, या एक भक्ति उस आंदोलन का एक और ऐसा संत मानते हैं। वो भगवान उनकी भगवत्ता को नहीं समझ पाते हैं, तो वो भगवत्ता को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं या महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, वो समझ जाते हैं कि वो कौन है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो स्वयं राधा कृष्ण है। और वो कहते क्या है, वो मौत मैग्नेनिसफुल इनकारनेशन है, वो बहुत अधिक अत्यधिक वदन्य है। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है, कहीं नहीं है। वो अपना कृष्ण प्रेम, अपना प्रेम लोगों को बिना मूल्य के दान देते हैं। बोले पहले जो कभी नहीं हुआ, ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ कि इतना करुणा में अवतार कभी नहीं हुआ कि बिना कुछ पात्रता के वो इतनी बड़ी भक्ति या इतना बड़ी शुद्ध प्रेम जीवों को, कंटेमिनेटेड कलयुग के कंटेमिनेटेड जीवों को प्रदान कर रहे हैं। तो एक घटना आती है ना, जब भगवान का जन्मदिन होता है,
भगवान जिसके पास पात्र नहीं होते उसको कृष्ण देते नहीं है, डोनेशन नहीं या उनको प्रसाद नहीं देते हैं। तो राधा रानी, ये राधा रानी के हृदय का भाव है कि जो भी आया है उसको हम दे दो, उसकी पात्रता पात्रता मत देखो, दे दो। इसीलिए महाप्रभु की कृपा इतनी है, महाप्रभु जिसको देखते थे उसको कृष्ण प्रेम दे देते थे। जो उनसे उनके अनुगत्य में आता था उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करते थे। इतने महाप्रभु इतने दयालु हैं, महावदन्य हैं। इसलिए सबसे इजी है, अभी कलयुग है इसलिए बहुत इजी है, और महाप्रभु ने हमको बहुत इजी कर दिया। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने हमको भक्ति बहुत इजी कर दी है, कि सिंपल कर दिया एकदम। महाप्रभु ने सारे नियम छोड़ तोड़ दिए और सबको कृष्ण नाम दे दिया, इस महामंत्र को दे दिया जो अत्यंत गोपनीय था, उसको सबको दे दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो हमको सबको प्रदान किया। गोलोक का जो संपत्ति है, जो धन है, वो हमको प्रदान किया। तो आगे कोई पढ़ेंगे क्या प्लीज? यस गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और पढ़ेंगे क्या? हरि बोल। भगवान चैतन्य अपनी शिक्षाएं कृष्ण शरणागति से ही शुरू करते हैं। वे कर्मयोग, ज्ञान योग या हठ योग जैसे मार्गों का अनुसरण नहीं करते, अपितु वे भौतिक अस्तित्व के उस छोर से शुरू करते हैं जहां मनुष्य अपनी सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग कर देता है। भगवद गीता में कृष्ण आत्मा को पदार्थ से पृथक बतलाते हुए अपने उपदेश प्रारंभ करते हैं और 8वें अध्याय में उस बिंदु पर समाप्त करते हैं जहां आत्मा भक्ति में उनका शरणागत हो जाता है। मायावादी लोग वहीं अपनी बात समाप्त कर देते हैं, किंतु वास्तविक विवेचना तो वहीं से शुरू होती है। वेदांत सूत्र का शुभारंभ अथा तो हम जिज्ञासा से होता है। अब हम सर्वोपरि परम सत्य के विषय में पूछताछ प्रारंभ करें। इस तरह रूप गोस्वामी चैतन्य से प्रार्थना सभी अवतारों में से ही परम दयालु अवतार के रूप में करते हैं, क्योंकि वे भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप को बतलाकर सबसे बड़ा उपहार प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में वे किसी के भी द्वारा पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कंटिन्यू करना गुरु। आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, यहाँ यहाँ करते हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान जो महाप्रभु है वो शुद्ध प्योर डिवोशनल सर्विस, प्योर शुद्ध भक्ति देने के लिए आए हैं। और वो उनका जो भी शिक्षाएं और प्योर भक्ति की हैं, उसमें कुछ और नहीं है। मतलब भगवान घुमा फिरा के कुछ नहीं कह रहे। जैसे भगवान भगवत गीता में कर्म योग बताते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब बना घुमा के भगवान भक्ति बताते हैं ना। और ये स्ट्रेट वे बोलते हैं कि जो करना है कृष्ण के लिए करो, एकदम स्ट्रेट वे। तो शिला प्रभुपाद क्या क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान बताते हैं, पहले आत्मा पदार्थ अलग है, हमको क्या करना चाहिए, हमारी शक्ति को भौतिक शक्ति को चेंज करके आध्यात्मिक शक्ति करनी चाहिए, पे ले जाना चाहिए। तो भगवान गीता में बहुत कुछ बताएं और लास्ट में बताएंगे मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हारे सब पाप माफ कर दूंगा। तो शिला प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि ये भक्ति का शुभारंभ है। शरणागत होना भक्ति का मतलब कि वहां से हमारी भक्ति स्टार्ट होती है। और मैंने भी कई कई जगह सुना है ऐसे कि जो भक्त तीनों गुणों के ऊपर हो जाता है, तब तीनों गुणों के ऊपर होने के बाद उनको भक्ति का प्रारंभ होता है। हम बोलते गीता में बोलते हैं ना, बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते, मतलब बहुत जन्मों के ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब भक्त भगवान के चरणों में शरणागत हो जाता है, प्रपद्यते, तब जाके जानता। बहुनाम जन्मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दूर, तब जाके जानते वसुदेव सब कुछ है। मतलब जब हम भगवान के बहुत जन्म तक भटक भटक के या प्योर डिवोशन तक नहीं पहुंचते, हम लोग कंटेमिनेटेड बोलिए या बोलिए कि सकाम भक्ति करते हैं। और करते 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 जब हमारी वो स्टेज आती है, हम सकाम भक्ति से या भगवान को के ज्ञान से ये समझ पाते हैं कि हमको श्री कृष्ण की शरणागति लेनी है। जब हम उनकी प्योर शरणागति लेते हैं तब जाके भक्ति आरंभ होती है। जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाके भगवान के शरणागत हैं,
तब भक्ति प्रारंभ होती है। बोले ये जो वो बोलते हैं कि शरणागत हो गए बस ठीक है, काम खत्म। बोले नहीं, उसके बाद तो हमारी जो स्पिरिचुअल सर्विस है आरंभ होगी। अभी तक तो हम जो कर रहे थे वो कंटेमिनेटेड थी, इम्प्योर थी। उसके बाद हमारी प्योर सर्विस स्टार्ट होगी। उसके बाद हम उनकी नित्य सेवा में संलग्न होंगे, उनकी सेवा में लगेंगे। वो तो शुरुआत है, वो प्रथम स्टेज है। देखिए जो गीता का टॉप मोस्ट श्लोक है, वो बोलते हैं वो भक्ति की प्रथम स्टेज है, शुद्ध भक्ति की प्रथम स्टेज है। बोले उसके बाद तो था तो ब्रह्म जिज्ञासा आता है कि भगवान के बारे में कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा उसका संबंध क्या है। और जैसे शायद कल बोल रहे थे, क्या नाम है हमारे पंकज नेत्र प्रभु, कि संबंध ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन, ये सब उसके बाद समझ आता है, समझ आता है। जब तक हम शरणागति नहीं होंगे तब तक उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ी। कोई कोई पार्ट छूटा क्या इसमें, बहुत ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। कोई भी पढ़िए ना प्लीज, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं बस। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु। शायद लेता प्रभु है। आपका शायद नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, जो कॉल आ रहा कृष्ण। भक्ति एवं भगवत साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। एक तरह से जो भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है वह भक्ति के स्तर पर स्थित होता है। किंतु ईश्वर को महान स्वीकार करना कुछ ही तो है, किंतु अधिक नहीं। भगवान चैतन्य ने आचार्य के रूप में यह शिक्षा दी कि हम ईश्वर से सम स्थापित कर सकते हैं और सचमुच ही ईश्वर के मित्र, माता पिता या प्रियतम बन सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया, क्योंकि अर्जुन उनका परम प्रिय मित्र था। किंतु कृष्ण को समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में देखकर अर्जुन ने अपने इस मैत्री भाव के लिए क्षमा मांगी। भगवान चैतन्य इससे भी आगे निकल जाते हैं। भगवान चैतन्य के माध्यम से हम कृष्ण के मित्र बन सकते हैं और इस मैत्री की कोई सीमा नहीं होगी। हम आदर या गौरव में नहीं, अपितु पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कृष्ण के मित्र बन सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने को ईश्वर के के पिता या माता के रूप में संबंधित भी मान सकते हैं। यह दर्शन न केवल चैतन्य चैतामृत का है, अपितु श्रीमद् भगवत गीता का भी है। विश्व में ऐसे कोई अन्य शास्त्र नहीं है जिसमें है भागवत ईश्वर को भक्त के पुत्र रूप में माना गया हो। सामान्यतया ईश्वर को परम शक्तिमान पिता के रूप में देखा जाता है, जो अपने पुत्रों की मांगों को पूरा करने वाले। किंतु कभी कभी बड़े भक्त अपनी भक्ति के आचरण में ईश्वर को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। तब पुत्र मांगता है और पिता तथा माता उन मांगों को पूरा करता है, और कृष्ण की इच्छा पूर्ति करते समय भक्त पिता या माता के समान बन जाता है। इस तरह ईश्वर से लेने के स्थान पर हम ईश्वर को देने लगते हैं। इसी संबंध के कारण कृष्ण की माता यशोदा ने भगवान से कहा, यहाँ बैठो और खाओ, नहीं तो तुम मार खाओगे, ठीक से खाओ। इस प्रकार कृष्ण हर वस्तु के स्वामी होने पर भी अपने भक्त की कृपा पर आश्रित रहते हैं। यह मैत्री का अद्वितीय स्तर है, जिसमें भगवान अपने आप को वास्तव में कृष्ण का पिता या माता मानता है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद ना जो हमारे भक्ति के रस है ना उसके बारे में बता रहे हैं। भक्ति के कल ही चर्चा हो रही थी, भक्ति के वो जो 12 रस हैं उसमें से हम लोग तो हालांकि 4 मुख्य रस हैं, 5 बोले जाते हैं। शांत रस, शांत रस में गौड़िया भक्ति नहीं करते हैं, गौड़िया शांत रस में भक्ति नहीं करते हैं। लेकिन दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस, उसके बारे में शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो महाप्रभु है, महाप्रभु ने दास्य रस से ऊपर की भक्ति बताई। कि ये नहीं कि वो पिता है या हम उनके दास हैं, वो स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, वो हमारा पालन पोषण करेंगे, हमको जो चाहिए उनको मांगेंगे। ये स्वाभाविक जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से मांगता, बोले नहीं, इससे आगे भी बढ़ाएं।
कि केवल यही नहीं है, भगवान सिर्फ हमारे स्वामी नहीं है, भगवान हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे सखा हो सकते हैं। और वही सखा का जो भाव है ये अनलिमिटेड है। हालांकि जब श्री जहाँ प्रभुपाद लिखे भी हैं कि चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत में बताया गया, और हम ये साक्षात भगवान की श्रीमद् भागवतम की लीलाओं से ये अनुभव करते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ, अपने सखाओं के साथ कैसा आदान प्रदान करते हैं। कि भगवान जब कोई प्रेम से उनका मित्र बनना चाहता है, तो भगवान कैसे मित्र हैं, कैसे मित्र हैं भगवान। ये नहीं है कि वो भगवान को कंधे में उठा रहा है, तो भगवान भी अपने मित्र को कंधे में उठा लेते हैं, कंधे में उठा उठा के उनको खेलते हैं, उनके साथ उनको उठा के भागते हैं, उनके साथ कुश्ती करते हैं, करते हैं। उनका ये नहीं, भगवान है, हम तो भगवान का उच्छिष्ट खाना चाहते हैं, भगवान का उच्छिष्ट मिल जाए। कोई कैसे हम कितना सुंदर कभी भोग लगाएं कि भगवान की जो अधर अमृत का रस है हमको पान मिले। मतलब इससे आगे भगवान वो नहीं, भगवान उनका सिर्फ ये नहीं अपना उच्छिष्ट, उनका भी उच्छिष्ट पाते हैं। हम इतना बड़ा लीला देखे, ब्रह्म और विमोल लीला, इसका स्वाद बोले असीम अनलिमिटेड। कोई जब ये रस का स्वादन कर लेगा या इस रस को रियलाइज कर लेगा, जब स्टेज में पहुंच जाएगा कि जो साक्ष्य रस का अनुभव कर रहा है, वो भगवान के साथ मित्रता भाव का अनुभव कर रहा है। तो ये हर भक्तों की स्टेज अलग अलग होती है, कोई साक्ष्य रस में होते हैं, कोई वात्सल्य रस में होते हैं। आगे में माधुर्य रस के बारे में बताएंगे अगले पैराग्राफ में। तो महाप्रभु ने इस रसों के बारे में हमको बताया कि जैसे जहाँ बताया कि ये जो भगवान के साथ मित्रता है, ये सिर्फ मित्रता लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड ही है। यहाँ नहीं, उसके आगे भक्त लोग भगवान को कंट्रोल कर लेते हैं। वो भगवान भक्तों के हाथ में कंट्रोल हो जाते हैं, भगवान भक्तों के पुत्र के रूप में हो जाते हैं, भक्त भगवान के माता पिता के रूप में हो जाते हैं। अब वो फिर वो भगवान की इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान को क्या चाहिए, वो भगवान अपने भक्तों से जो माता पिता के रूप में है उनसे डिमांड करते हैं कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। तो भक्त तो उनकी सेवा करने में या उनकी डिमांड पूरी करने में युक्त हो जाते हैं। तो ये रसों रसों का स्वादन है, ये महाप्रभु की कृपा है। और इससे आगे आएगा जो टॉप मोस्ट रस है, माधुर्य भाव की भक्ति, जो उस भक्ति के बारे में बताएंगे और हम कल चर्चा करेंगे। 8:22 हो गए हैं, यहाँ पढ़ना है कुछ थोड़ा सा और लंबा चैप्टर या फिर कल ही पढ़ते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। तो ये प्रश्न था, जैसे मैंने पहले तो हम लोग जब मैंने महाप्रभु के बारे में इतना सुने नहीं थे, तो उस समय बोलते थे कि जगन्नाथ जो है वो सबसे कृपालु है, अपने हाथ जो है जगन्नाथ हमेशा खोल के रखते हैं धाम में, हर जगह में। लेकिन महाप्रभु जो अभी सुनते हैं वो महा और वदन है। हम्म। तो किस प्रकार से वो जगन्नाथ से भी ज्यादा महावदन है, ये कैसे मैंने शास्त्र के आधार पे हम लोग प्रूव करेंगे? तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो शास्त्री तो है, जो चैतन्य चरिता अमृत है ये शास्त्री तो है प्रभु। ये क्या है? लेकिन इसमें तो जगन्नाथ का तो कोई जैसे कहीं उल्लेख इससे। तो प्रभु तो ये यहाँ कोई कंपेरेबल वो थोड़ी हो रहा कि भगवान राम से कैसे कंपैरिजन में महाप्रभु वो तो सब वैसे भगवान तो एक ही हैं, जैसे पहले बताया भगवान एक ही हैं। लेकिन भगवान एक ही होते हुए भी भगवान का ये सबसे ज्यादा करुणा में इनकारनेशन, जब बोले अवतार तो नहीं बोले अवतारी हैं क्योंकि भगवान तो सबसे दया में और करुणा में अवतार है भगवान। क्यों बोल रहे हैं? डेफिनेटली जगन्नाथ भी अपना दोनों हाथ से हाथ दोनों हाथ खोल के अपने भक्तों को आलिंगन देते हैं या महाप्रसाद देते हैं। महाप्रसाद के माध्यम से वो क्या बोलते हैं, भक्तों के हृदय में अपना प्रेम प्रदान करते हैं। और महाप्रभु भी वैसे दोनों हाथ उठा के देते हैं। महाप्रभु भी हरे कृष्णा जब बोलते हैं दोनों हाथ उठा के सब भक्तों को खुले हृदय से कृष्ण प्रेम का प्रदान करते हैं। जो कृष्ण का जो गोलोक का सबसे महामूल्यवान धन है, जो राधा रानी के हृदय का भाव है, उस प्रेम को देते हैं। वहां जगन्नाथ तो वहां पे हैं, जगन्नाथ हैं वहां पे। जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ द्वारकाधीश है। महाप्रभु है, जगन्नाथ भी तो महाप्रभु है। महाप्रभु तो तीन, कृष्ण भी है और जगन्नाथ भी है। ठीक है प्रभु, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ।
है तो वही 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 राम है, वही विष्णु है, वही नारायण है। लेकिन जगन्नाथ वहां बैठे हैं माँ लक्ष्मी के साथ। वो द्वारका द्वारका की लीला कर रहे हैं। लेकिन ये जो महाप्रभु हैं, वो हमको श्रीमती राधा रानी के हृदय का प्रेम दे रहे हैं। तो महाप्रभु जो प्रेम की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, जो आह्लादनी शक्ति हैं, वो भगवान की और श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी का जो भाव, जो प्रेम है, ये अन्य किसी अवतार में नहीं भगवान ने नहीं दिया। उनका कहने का अर्थ ये है। अभी वो जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस है, वो हमको महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। वो महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। जी हमारे चांद प्रभु, क्या इसको कुछ और करेक्शन कीजिए। हाँ, वो ठीक ही बोले प्रभु। और जो वो छोटा हरिदास का बारे में आप पूछे थे ना, माधवी देवी से। अच्छा, माधवी। वो, हाँ, वो सीखी माइती का बहन थे चैतन्य महाप्रभु। जो अंतनीला में जो चार आदमी का साथ, माने तीन ये थे, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और सीखी माइती, और उनका जो बहन है, उनको उनका साथ में जो अंतरंग लीला है कृष्ण का, वो आलोचना करते थे। तो इस सीखी माइती के घर से मैंने माधवी देवी का घर से चाल लेके, मैंने भिक्षा करने गए थे, लेके महाप्रभु के लिए मन भोग बनाए थे। वो कौन सा हमको कभी याद आता नहीं, लेकिन तो जो जिस टाइम में उनको प्रसाद दिया गया था, उस टाइम में वो पूछे जे वो कौन लेके आया था। उधर क्लियरली कहाँ भी मेंशन नहीं है कि वो कोई गलत दृष्टि से देखे थे बोल के। लेकिन उनको बोले थे वो उनका मुख हम देखेंगे नहीं। एक साल तक वो जाके प्रयागराज में थे। उसका बाद वो उधर शरीर त्याग किए। उसका बाद एक ठो गंधर्व ने क्या हुए, तो डेली महाप्रभु को वो गाना सुनाते थे। हम्म। हरे कृष्ण। तो जब वो गंधर्व हुए तो महाप्रभु को रोज कीर्तन सुनाते थे। महाप्रभु ने उस समय शायद उनको माफ भी कर दिया था। एक्चुअली इतना वो महाप्रभु माने उनका प्रति विरूप नहीं थे, लेकिन वो एक तो शिक्षा देने के लिए, हम्म। जैसे किसी को माने उनका क्लोज थे, तो कुछ शिक्षा देने के लिए उनका थ्रो में उनका इच्छा था। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ठीक है प्रभु, कल मिलें क्या? अभी रखें? किसी का कोई और भी प्रश्न है? लेकिन ये जो चैतन्य चरितमृत है, बहुत डीप सब्जेक्ट है। आगे आगे हम देखेंगे। मतलब कि गौड़ियों के लिए या हमारी जो परंपरा से हम जुड़े हैं, उसको उसको समझने के लिए, मतलब भक्ति का को सही से समझने के लिए इसमें बहुत कुछ है। बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सुंदर ग्रंथ है। हमको ठीक से इसको श्रवण कीर्तन करेंगे तो शायद शायद हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो के माध्यम से। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं सुबह। चलो प्रभुपाद की जय। अमृत की जय।